वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जिंदगी है एक कारवां जो चलता ही जाएगा। बार बार की ठोकरों के बाद जो न संभला तो फिर भटकता ही रह जाएगा। मिलेंगे इस दौरान कुछ अहम रिश्ते भी, थाम लेना उन्हें बंधुओं, वरना कोई लौट के न आएगा। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से दौड़ते दौड़ते थक गए हो। बहुत बार तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जिंदगी अर्थहीन हो गई। जीवन एक खाली मरुस्थल में बदल गया। अब तो उम्मीदों से भी किनारा करने का मन करता है। कभी लगता है कि गलत आशाओं के कारण ऐसा हुआ होगा, किंतु ऐसा है नहीं। जरा सोचो, भाग्य ने बहुत बार आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन आप संभल नहीं पाए। पूरी होने वाली कामना को तो भूल जाते हो, और जो अधूरी पड़ी है वे कांटे की तरह चुभती हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध मनुष्य की बुद्धि का कारक है। इसलिए मिथुन राशि में जन्मे लोगों की विशेषता यह होती है कि वे विद्या, व्यापार, मनोरंजन, नौकरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी होते हैं। हंसमुख, शीतल स्वभाव व चंचलता के कारण इनका मेलजोल बढ़ता रहता है, और अधिक संबंध व ज्यादा मेलजोल के कारण ही इन्हें शारीरिक व मानसिक थकावट भी महसूस होती है। मिथुन एक जोड़े का प्रतीक है। इसलिए मिथुन के जातक एक अवस्था तक अकेला रहना कम पसंद करते हैं। शरीर के अंगों को हिलाने की आदत इनमें जन्मजात पाई जाती है। मित्रों व करीबी लोगों में बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करना और गप्पे हाँकना भी इनके स्वभाव में शामिल है। इनकी जीवन शैली में अक्सर परिवर्तन भी होते रहते हैं। धारा प्रवाह, बोलने का गुण इनके रक्त में ही होता है। एक समय में कई कामों में हाथ डालना इनका स्वभाव है। हर क्षेत्र में घुसने की प्रवृत्ति के कारण बहुत बार सही मंजिल हाथ नहीं आ पाती। मिथुन लगन वायु तत्व प्रधान है। इसलिए इनके जीवन में ठहराव नहीं होता और अस्थिरता बनी ही रहती है। और मिथुन लगन में यदि बुध निर्मल हो और चौथे भाव में राहु या फिर कोई अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बीमारियों व कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। कमी यह होती है कि लापरवाही के कारण ये अपनी बीमारी को खुद बढ़ा लेते हैं। खर्चे में दिल खुला होने के कारण इनके जीवन में आर्थिक तंगी ज्यादा समय बनी रहती है। सबके लिए अच्छा सोचने वाले आप लोग यश को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत कम यश मिलता है। प्रतियोगिताओं अर्थात कंपटीशन की भावना से आप ओतप्रोत होते हो। मिथुन राशि में जन्मी स्त्रियां बहुत सहनशील होती हैं, लेकिन इन्हें जीवन में लंबे संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। धर्म, कर्म व सेवा में आप पूरी आस्था रखती हैं।
स्वाभिमान को कायम रखने के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कर देती हैं। दाम्पत्य जीवन में इन्हें बहुत बार विपरीत हालातों से गुजरना पड़ता है। जिन लोगों का आपने साथ दिया, जिनको सहयोग किया, वे लोग बुरे समय में आपको भंवर में खड़ा छोड़ गए। दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग तुम्हारी अंगुली थामकर शिखर पर पहुंच गए, तरक्की कर गए। दुख इस बात का है कि वे लोग आपको याद करना तो दूर, दूसरों के सामने बुराई करते नजर आते हैं। आपके झुक कर चलने के मायने वे कुछ और निकाल रहे हैं। मेहनत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भाग्य ने परिश्रम का कोई विशेष सिला नहीं दिया। गृहस्थ में अपनी जिम्मेवारियों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहते हो, फिर भी पारिवारिक मतभेद आपके मन को बहुत बार पीड़ा पहुंचाते हैं। शिक्षण में पाई सफलता का भी योग्यता अनुसार फल नहीं मिला। दूसरों के लिए की गई भागदौड़, बेवजह की यात्राओं व समाज सेवा की भावना के कारण आप आर्थिक रूप से पिछड़ते रहे। अधिकारियों व राजनीतिज्ञों की थोड़ी मार भी मिथुन जातकों को झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि धन लक्ष्मी आपके पास आई नहीं, एक नहीं बहुत बार आई, लेकिन ठहराव नहीं हो सका। काम, क्रोध व मोह के चलते भी आप कई बार नुकसान उठा चुके हो। काम क्रोध को दबाने की कला भी आप में है, किंतु हालातवश कई बार काबू से बाहर हो जाते हो। लेन देन व कर्ज की चिंता ज्यादातर मिथुन राशि के लोगों को चैन से नहीं बैठने देती। जाना कहीं और चाहते थे, पहुंच कहीं और जाते हो। सुख चैन भी अनेक बार मिलता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। थोड़ा सा आराम मिलते ही कोई नई समस्या ऐसे निकलती है जैसे वह बगल में ही खड़ी थी। बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, सोए हुए आदमी का किस्मत से कभी मिलन नहीं हो सकता। भाग्य कभी सोए इंसान से मिलने को राजी नहीं होता है, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति भाग्य को पहचानेगा कैसे। आपने जिंदगी में बहुत बार दिवाली का त्योहार देखा होगा, लेकिन इस बार यदि आपने अपनी निद्रा को तोड़ा तो आने वाली दिवाली सुख समृद्धि के नए द्वार खोल देगी। आने वाले समय में मिथुन राशि का समय एक नई करवट लेने जा रहा है। भविष्य में आपका भाग्य आपसे मिलने की तैयारी किए बैठा है। अब आपने भी मिलन की तैयारी करनी है। टाल मटोल की नीति का त्याग करो। बीते समय में आलस्य के कारण जो नुकसान किए, उन्हें भविष्य में मत दोहराना, अन्यथा समय किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छा हो या बुरा, समय तो गतिशील है, वह लगातार चलता रहता है। अब फूल खिलने का मौसम करीब है। जिन लोगों ने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई, उन्हें दिखाने का समय आ रहा है। परमात्मा व प्रकृति ने समस्याएं बनाई तो उनका समाधान भी बनाया है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने में कुछ ही समय शेष है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में भी देर मत करना, और पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करना। ब्रह्मांड के निर्माता परम पिता परमात्मा से
आप सबके बीच आग्रह कर रहा हूं कि आपके जीवन में नई नई खुशियां आए, धन लक्ष्मी की बौछार हो जाए, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।